ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् ओ नयाति पराङ्गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य त्रयोदश सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ का तैयारी करने के लिए अनुरोध, वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं की बुलाहट के लिए आदेश, समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना, यह सब वर्णन इस सर्ग में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा वर्णित है। तो पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्णः संवत्सरो भवत् प्रसवार्थं गतो यष्टुम हयमेधेन वीर्यवान। वर्तमान वसंत ऋतु के बीत जाने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया, तब तक एक वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गई। अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत् प्रसृतं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विजश्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। यज्ञो मे क्रियतां ब्रह्मन् यथोक्तं मुनिपुंगव यथा विघ्ना यथा न विघ्ना क्रियन्ते यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम्। ब्रह्मन मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सकें, वैसा ही कोई उपाय कीजिए। भवान स्निग्ध सुन भवान स्निग्ध सुहन्मह्यम गुरुश्च परमो महान बोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृद, अकारण हितैषी, गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है, इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तथेति च स राजानम् अब्रवीत् द्विजसत्तमः करिष्ये सर्वमेवैतत् भवता यत् समर्थितम्। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूंगा।
ततो ब्रवीद्विजान् वृद्धान् यज्ञ कर्म सुनिश्चितान् स्थापत्ये निश्चितांश्चैव वृद्धान् परमधार्मिकान् कर्मान्तिकान् शिल्पकारान् वदम् वर्धकीन् खनकानपि कर्मान्तिकान् शिला कर्मान्तिकान् शिल्पकारान् वर्धकीन् खनकानपि गणकान् शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान् तथा शुचीन् शास्त्रविदः पुरुषान् सुबहुश्रुतान् यज्ञ कर्म समीहन्ताम् भवन्तो राजशासनात्। तदनंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों शिल्पकारों बढ़इयों भूमि खोदने वालों ज्योतिषियों कारीगरों नटों नर्तकों विशुद्ध शास्त्र वेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। इष्टका बहुसाहस्री शीघ्रमानीयतामिति उपकार्या क्रियन्ताम च राज्ञो बहुगुणान्विताः। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाएं। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मण वसथाश्चैव कर्तव्या सतसशुभा भक्ष्यान्नपानैर्बहुभिः समुपेता सुनिश्चिता। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्न पान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हों। तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तरा आगतानां सुदूराच्च पार्थिवानां पृथक पृथक। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनाने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। वाजिवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भटानां महदावासा वैदेशिक निवासिनां। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। आवासा बहुभक्षा वै आवासा बहुभक्षा वै सर्वकामैरुपस्थिता तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनम् दातव्यमन्नं विधिवत् सत्कृत्य न तु श्लीलया। जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः न चावज्ञा प्रयोक्तव्या काम क्रोध वसादपि। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हों, सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यज्ञ कर्म सूये व्यग्रा पुरुषा शिल्पिनस्तथा
तेषामपि विशेषेण पूजा कार्य यथा क्रमम। जो शिल्पी मनुष्य के कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों, उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। येषु संपूजिता सर्वे वसुभिर्भोजनेन च यथा सर्वं सुविहितं न किंचित परिहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीति युक्तेन चेतसा। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर ऐसा ही करो। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुवन् यथेष्टं तत्सु विहितं न किंचित परिहीयते यथोक्तं तत् करिष्यामो न किंचित परिहास्यते। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभीष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी, कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। ततस्तु मंत्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् निमंत्रयस्व नृपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिकाः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः। तदनंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् मिथिलाधिपतिं सूरं जनकं सत्यवादिनं तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं पूर्वं संबंधिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी सूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश, उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसीलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। तथा काशीपतिम स्निग्धम सततम प्रियवादिनम सद्वृत्तम देव संकाशम स्वयमेवानयस्व। इसी प्रकार काशी नरेश राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं जाकर ले आओ। तथा के कय राजानम वृद्धम परम धार्मिकम स्वसुरम राज्य सिंहस्य सपुत्रम तमिहानय। एक देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा है, वे राजसिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंगेश्वरम महेश्वासम रोमपादम सुसत्कृतम वयस्यम राजसिंहस्य सपुत्रम तमिहानय। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तथा कौशल राजानम भानुमंतम सुसत्कृतम मगधाधिपतिम सूरम सर्वशास्त्र विशारदम प्राप्तिज्ञम परमोदारम तत्कृतम पुरुषर्षभम। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो सूरवीर सर्वशास्त्र विशारद
परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। राज्ञ शासनमादाय चोदयस्व नृपर्षभान् प्राचीनान् सिंधु सौवीरान् सौराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान्। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौवीर एवं सुराष्ट्र देश को भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दाक्षिणात्यान्नरेन्द्रांश्च समस्तानानयस्वः सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले तानानय यथा क्षिप्रं सानुगान् सह बान्धवान् एतान् दूतैर्महाभागैरानयस्व नृपाज्ञया। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सबके पास बुलावा भेज दो। वसिष्ठ वाक्यम तच्छ्रुत्वा सुमंत्रस्त्वरितं तदा व्यादिशत् पुरुषांस्तत्र राज्ञा मानयने शुभान्। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रयातो मुनिशासनात् सुमंत्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महामतिः। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं भी गए। तेन च कर्मान्तिका सर्वे शर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम्। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ जी को दी। ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान् सर्वान् मुनिरब्रवीत् अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिल्लीलयापि वा अवज्ञया कृतं हन्यात् दातारं नात्र संशयः। यह सुनकर वे द्विजश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना। अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। ततः कैश्चिदहोरात्रैः रूपयाता महीक्षिभिः उपयाता महीक्षितः बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य। तदनंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। ततो वसिष्ठ सुप्रीतो राजानमिदमब्रवीत् उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात् मयापि सत्कृता सर्वे यथार्हं राजसत्तमा। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, आज तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उन सबका सत्कार किया है।
यज्ञं च कृतं सर्वं पुरुषैषु समाहितैः निर्यातुं च भवान् यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात्। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ यज्ञ मंडप के समीप चलो। सर्वकामैरुपहृतैरुपेतं वै समन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। तथा वसिष्ठ वचनात् ऋष्यशृंगस्य चोभयो दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगति पतिः। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। ततो वसिष्ठ प्रमुख सर्व एव द्विजोत्तमा ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभन्स्तदा यज्ञवाटं गता सर्वे यज्ञा यथा यज्ञवाटं गता सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि श्रीमांश्च सह पत्नी भी राजा दीक्षामुपाविश। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋष्य श्रृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे त्रयोदश सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।